हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ क्लास 8 एंड इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के बारे में लेसन 2 मिसेस पीटर्स पेन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक स्टोरी है, एक लेडी और एक उनके पेट पैरेट जो कि एक पालतू तोता होता है। तो इस में सबसे पहला हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन अ बर्ड हु इज फाइंड ऑफ मेटलिस्टिक थिंग्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं अ बर्ड, एक चिड़िया का, हु ऑफ इज फाउंड अ मेटलिस्टिक थिंग्स, यानी जो कि भौतिकवादी चीज़ों को क्या करती है, पाती है। इफ़ इट कैन स्टील और हाइड समथिंग, अगर ये कुछ चीज़ चुराती है या फिर कुछ छिपाती है। इमेजिन एंड शेयर इट इन क्लास, यानी इसको कल्पना करें और क्लास में शेयर करें। यानी कोई ऐसा पक्षी जो क्या करता हो, चीज़ों को चुराता हो या छिपाता हो। ओपो सेड मिसेस पॉली पीटर्स टू हर पेट पैरेट पेटे। मिसेस पॉली पीटर एक लेडी हैं जो कि एक अपना पेट पैरेट होता है, उनका तोता होता है, उससे कहती हैं, ओ पो, ओ डियर, वेयर डिड आई पुट दैट पेन, मैंने वो कलम जो थे मेरे, मैंने कहाँ रख दिए। पेटीज पेन्स सेड पेटीज पीटर, पेटी पीटर कहता है, पेटीज पेन यानी पेटी का पेन। बॉबिंग हिज ग्रीन हेड अप एंड डाउन इनसाइड हिज केज, बॉबिंग यानी हिलाते हुए हिज ग्रीन हेड, अपने हरे हेड यानी अपने हरे सर को, अप एंड डाउन ऊपर और नीचे, इनसाइड हिज केज अपने केज के अंदर, पिंजड़े के अंदर। मिसेस पीटर स्टार्टेड लुकिंग फॉर हर पेन, जो मिसेस पीटर होती हैं वो अपनी कलम को खोजना शुरू कर देती हैं। सी क्रीप्ट अंडर द डेस्क, वो क्या करती हैं, रेंगते हुए अपने डेस्क यानी अपने जो उनका टेबल होता है उसके नीचे वो जाती हैं। अनटिल ओनली हर पिंक पेनी लोफर्स वर शोविंग, जब तक कि उनके पिंक पेनी लोफर्स यानी जो उन्होंने कपड़े पहने थे पैर में, जब तक वो दिखने नहीं लगा तब तक वो अंदर तक गई, वर शोविंग खोजते हुए, उसको ढूंढते हुए कलम को। द पेन इज़ नॉट अंडर लेयर, और जो कलम था वहाँ पे नहीं था, उसके नीचे। सी सेड, वो कहती हैं, व्हेन मिसेस पीटर क्रॉल बैक आउट, जब मिसेज वापस दोबारा रेंगते हुए बाहर निकलती हैं। सी वाज ऑल डस्टी, वो पूरी तरीके से गंदी हो जाती हैं, यानी जब मेट के नीचे जाती हैं, मेज के नीचे, तो वहाँ पे बहुत सारे धूल कड़ रहे होंगे, उससे वो गंदी हो जाती हैं। नेक्स्ट अगला, मिसेस पीटर क्रॉल अंडर द पिंक रग। मिसेस पीटर क्रॉल अंडर द पिंक रग, यानी एक रग होता है जो बगल में यहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ पे कॉपी बुक्स वगैरह वगैरह रखते हैं, वही कि वहाँ पे फिर वो रेंगते हुए जाती हैं अपने घुटनों के बल, लुकिंग फॉर हर पेन, अपने कलम को ढूंढते हुए। हर नोज वाज क्लोज टू द फ्लोर, और जो उनका नोज था, जो नाक थी, वाज क्लोज टू द फ्लोर, वो जो फ्लोर था, ज़मीन था, उससे काफ़ी नज़दीक था। हर नोज वाज क्लोज टू द फ्लोर बस बिकॉज शी हैड फॉरगेटन टू पुट आउट ऑन हर ग्लासेस, बिकॉज क्योंकि शी हैड फॉरगेटन, क्योंकि वो भूल गई थी, टू पुट ऑन हर ग्लासेस यानी अपने चश्मे पहनने उन्होंने क्या किया था, वो भूल गई थी, इसीलिए उनका जो पूरा नाक था पूरे फ्लोर की तक आ गया था देखते हुए नीचे। शी लुक्ड लाइक अ पिंक एंड पर्पल पपी डॉग, शी लुक्ड लाइक, वो प्रतीत हो रही थी या दिख रही थी जैसे कि कोई पिंक एंड पर्पल पपी डॉग, यानी कोई कुत्ते का बच्चा है, डॉगी पपी है, उसकी तरह वो पिंक और पर्पल की तरह दिख रही थी। पेटीज बॉब्ड अप एंड डाउन एक्साइटली इन हिज केज, जो पेटीज होता है यानी जो पैरेट होता है, बब्ड, वो फिर क्या करता है, अपने सर को ऊपर नीचे काफ़ी पिंजरे के अंदर से एक्साइटली, काफ़ी उत्सुकता से हिलाता है। ही वांटेड टू प्ले द न्यू गेम टू, वो चाहता है कि कोई दूसरा गेम भी इनके साथ खेला जाए। यानी जो पेन है वो किसने चुराया था, वो पेन चुराया था पैरेट ने, तोते ने, और जो तोता चाहता था कि इनके साथ कोई दूसरा खेल भी खेला जाए। मिसेस पीटर्स मिसेस पीटर्स लुक्ड इनसाइड ऑल द फ्लावर पॉट्स ऑन द विंडो सिल, मिसेस पीटर्स लुक्ड इनसाइड ऑल द फ्लावर पॉट्स ऑन द विंडो सिल, जितने खिड़की पे उन्होंने फ्लावर पॉट्स यानी फूल के घड़े रखे हुए थे, सबके नीचे उन्होंने देखा। बट सी स्टिल कुड नॉट फाइंड हर पेन, लेकिन अभी भी उन्होंने अपना कलम नहीं खोज पाया। आई हैव मिसप्लेस्ड 4 पेन्स दिस पास्ट वीक, मैंने पिछले वीक में, पिछले सप्ताह में मैंने 4 कलम, 4 पेन मिसप्लेस्ड कर दिया, यानी खो दिया कहीं दूसरी जगह रख के। मिसेस पीटर सेड विथ अ फ्रॉन, मिसेस पीटर वे सेड विथ फ्रॉन, यानी एक अंगड़ाई लेते हुए या फिर कह सकते हैं एक हुमास लेते हुए, वो कहती हैं कि दिस इज़ द मोस्ट मैडनिंग मिस्ट्री, ये जो है काफ़ी मैडनिंग मिस्ट्री, यानी ये जो रहस्य है ये काफ़ी मैडनिंग है, काफ़ी अजीब है।
मिसेस पीटर्स वॉज अ पोएट। जो मिसेस पीटर थी वो एक पोएट थी, एक कवित्री थी। शी रोट पोएम फॉर पेट्यूना प्रेस। वो कविताएं लिखती थी एक प्रेस यानी एक समाचार हुआ था जिसका नाम था पेट्यूना। शी यूज्ड हर पिंक एंड पर्पल पेन्स एवरी डे। वह प्रयोग करती थी पिंक और पर्पल पेन्स का एवरी डे, हर एक दिन। मिसेस पीटर्स हैड नो पिंक एंड पर्पल पेन्स लेफ्ट। मिसेस पीटर के पास कोई भी पिंक और पर्पल पेन नहीं बचा था। सो इसलिए शी पुट ऑन हर पर्पल पेन्स सॉरी सो शी पुट ऑन हर हैट्स एंड वेंट टू पैट्सी ऑड्स इंड्स टू परचेज सम पेन्स। सो इसलिए शी पुट ऑन हर हैट्स यानी उन्होंने अपनी टोपी पहनी एंड वेंट टू पैट्सी ऑड्स एंड इंड्स टू परचेज सम पेन्स। वो चली जाती हैं कुछ कलम खरीदने के लिए, एक जगह का नाम है, जबकि जगह का नाम है पैट्सी ऑड्स एंड्स। मिसेस पीटर टोल्ड पैट्सी हर प्रॉब्लम। मिसेस जो पीटर होती हैं वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में यानी जो उनकी परेशानी होती है वो बताती हैं किसको, पैट्सी को। पैट्सी सोल्ड मिस्टर पीटर्स अ पर्पल पेन होल्डर इन विच टू पुट हर पेन। पैट्सी सोल्ड मिसेस पीटर्स पर्पल पेन। जो पैट्सी होता है वो मिसेस पीटर को कलम देता है, बेचता है, जो कि पर्पल पेन होता है। होल्डर इन विच टू पुट हर पेन, जिन्होंने उस पेन को किसने रखा था, उन्हीं ने उनको रखा था। दिस विल पुट एन इन टू मिसप्लेस्ड पेन्स, क्योंकि वो कलम क्या हो गया था, किसी दूसरी जगह शायद उन्होंने रख दिया था। सेड पीटर्स, मिस्टर पीटर कहते हैं शायद। मिसेस पीटर्स प्लेस द पर्पल पेन होल्डर ऑन हर डेस्क एंड पुट हर पिंक एंड पर्पल पेन्स इनसाइड इट। मिसेस पीटर प्लेस टू पर्पल पेन होल्डर। जो मिस्टर पीटर होती हैं वो एक जगह पे फिर उसको पेन को रख देती हैं ऑन हर डेस्क, अपने डेस्क पे, एंड पुट हर पिंक पर्पल पेन्स इनसाइड इट। और जो पर्पल और पिंक पेन होते हैं उसके अंदर रख देती हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वर गॉन। और अगली सुबह जो पेन उन्होंने रखा था वहाँ पे डेस्क में और उसके अंदर, दे वर गॉन, वो क्या हो जाते हैं, वहाँ से भी गायब हो जाते हैं। दिस इज़ परफेक्टली प्रिस्पोर्टर्स, यानी ये काफ़ी अजीब था, काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला चीज़ था। क्राइड मिस्टर पीटर्स, मिसेस पीटर जो होती हैं वो चिल्लाती हैं। पेटी पीटर्स पियर्ड आउट ऑफ हिज केज। जो उनका पैरट होता है, पियर्ड आउट ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजरे से अपना सर हिलाते हुए बाहर निकलता है। पैटिस पेन, यानी मेरी कलम, पैटिस रिमार्क्ड, पेटी ने क्या किया, रिमार्क किया है, यानी उन्होंने पहचाना है। ब्लिंकिंग हिज ब्राउन आइज एट हर, और अपनी ब्राउन आइज, अपनी भूरे आँखों को उनकी तरफ देखो ब्लिंक करता है, यानी आँखों को झपकाता है, ब्लिंक करता है यानी पलक को गिराता है और उठाता है। पैटिस पीटर्स सेड मिसेस पीटर्स। जो पेटी पीटर्स होता है वो मिसेस पीटर्स से कहता है, समवन इज स्टेलिंग माई पेन्स, कि मेरी कलम को किसी ने चुरा लिया है। पेटिस पेन्स एग्रीड पेटिस पीटर्स। यह कहते हुए जो मिसेस होती हैं वो एक्सेप्ट करती हैं। बॉबिंग हिज ग्रीन हेड अप एंड डाउन, और अपने सर को फिर वो क्या करता है, ऊपर नीचे हिलाता है, हरे सर को। वी मस्ट कैच द थीप, हमें ज़रूर ही चोर को पकड़ना होगा। मिसेस पीटर्स क्लाइम करते हुए कहती हैं कि हमको चोर को ज़रूर ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कलम चोरी हो गई उनके यहाँ से। मिसेस पीटर वेट टू पैट्सी टू बाई मोर पिंक एंड पर्पल पेन्स। जो मिसेस पीटर होती हैं वेंट टू पैट्सी के पास वो फिर जाती हैं, टू बाई मोर पिंक एंड पर्पल पेन्स, यानी कुछ और पर्पल और पिंक पेन खरीदने के लिए। शी आल्सो परचेज अ पोलरेट कैमरा, और उन्होंने एक चीज़ और ख़रीदा जो कि क्या था, कैमरा था, यानी किसी चीज़ को, हाइडिंग कैमरेज होते हैं जिसको चोर को पकड़ने के लिए। व्हेन मिसेस पीटर्स गॉट होम, जब मिसेस पीटर घर आती हैं, शी प्लेस्ड द पिंक एंड पर्पल पेन्स इनसाइड द पर्पल पेन होल्डर। फिर इसके बाद वो जो पिंक और पर्पल पेन होता है वो प्लेस करती हैं, रखती हैं इनसाइड द पर्पल पेन होल्डर, जहाँ पे पर्पल पेन को रखा जाता था। देन इसके बाद शी कवर्ड पेट्सी पीटर्स केज विद अ पिंक एंड पर्पल पॉल्का डॉटेड कवर एंड पुट हरसेल्फ टू बेड। शी कवर्ड पेटी पीटर्स, फिर इसके बाद वो जो पैरट होता है उनको वो ढक देती हैं, कवर कर देती हैं पिंजड़े को, विद अ पिंक एंड पर्पल पॉल्का डॉटेड कवर,
यानी एक पिंक और पर्पल कलर का एक कपड़े से उसको ढक देती हैं उसके पैरों को एंड पुट हरसेल्फ टू बेड, और इसके बाद वो अपने आप को बेड पे यानी अपने बिस्तर पे चली जाती हैं। एट मिडनाइट और मध्य रात्रि यानी एकदम बीच रात में मिसेस पीटर स्नक आउट ऑफ बेड, वो अचानक से बेड से उठती हैं विथ हर नेवली परसेट पोर्ट्रेट, अपने जो नई उन्होंने अभी कैमरा खरीदा था उसके साथ। सी पर्स्ट ऑन अ पर्पल कुजिन इन द डोरवे, वो तुरंत क्या करती हैं पहुंच जाती हैं ऑन अ पर्पल कुजिन्स इन द डोरवे, रास्ते के जो दरवाज़ा था उसके रास्ते पर तुरंत पहुंच जाती हैं। सुन जल्द ही मिस्टर पीटर हियर्ड अ ब्लिंक, इसके बाद तुरंत जो मिसेस पीटर थी वो एक पलक झपकाने की आवाज़ सुनती हैं। देन मिसेस पीटर्स हियर्ड अ फ्लैपिंग साउंड, इसके बाद जो मिसेस पीटर होती हैं वो फ्लैपिंग यानी पंखों के फ्लैप करने का, पंखे जब उड़ते हैं तो फ्लैपिंग की साउंड आती है उसकी वो आवाज़ सुनती हैं। एंड अ थंब, और एक थंब की यानी चलने की। आई कॉफ्ड यू रेड हैंडेड, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। शाउटेड मिसेस पीटर, मिसेस पीटर चिल्लाते हुए कहती हैं। स्नैपिंग अ पिक्चर ऑन हर पोर्ट्रेट, और स्नैपिंग अ पिक्चर यानी दिखाते हुए पिक्चर उसको पोर्ट्रेट करते हुए। देयर केम अ क्लैटर, यहाँ पे देखो क्लैटर यानी होता है पंखों को जोर से उड़ने के लिए। अ फ्लैपिंग साउंड यानी पंखों की आवाज़ बहुत तेज़ी से आती है। एंड अनदर ब्लिंक, और एक दूसरी फिर ब्लिंक की आवाज़ आती है यानी पलक झपकाने की। मिसेस पीटर टर्न टू द ऑन द लाइट, यानी जो मिसेस पीटर होती हैं लाइट को चालू करती हैं। अ पर्पल पेन ले ऑन द फ्लोर, जो पर्पल पेन था वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था। द पिंक एंड पर्पल पोल्का डॉटेड कवर ऑन पेटिस केज वर क्रोल्ड, जो पर्पल और डॉटेड जो केज पे उन्होंने सब कुछ रखा था उसको ढका था पीड़े को, वो हट गया था। अ पेयर ऑफ ब्राउन आइज पियर्ड आउट ऑफ हर, अ पेयर ऑफ ब्राउन आइज यानी दो भूरे आँख के से वो क्या कर रहा था मिसेस पीटर्स को देख रहा था। मिसेस पीटर वॉच द पोर्ट्रेट पिक्चर डेवलप, जो उन्होंने पिक्चर बनाई थी वो उसको देखती हैं। सुन सी सा पेटी पीटर, और जल्द ही वो देखती हैं पेटी पीटर यानी पैरेट को, तोते को। हर पेट पैरेट पुलिंग अ पर्पल पेन आउट ऑफ द पर्पल पेन होल्डर, वो क्या कर रहा था जो पर्पल पेन होल्डर था वहाँ से पर्पल पेन को उठा रहा था। पेटिस पीटर हैव यू बीन टेकिंग माई पेन्स, यानी डिमांडेड मिस्टर पीटर, मिसेस पीटर पूछती हैं कि क्या तुमने मेरी कलम लिए हैं। द पिंक एंड पर्पल पोल्का डॉटेड कवर ऑफ हिज केज, यानी सारे जो कपड़े थे उस पर ढके हुए थे पेड़े पे। पेटी पियर्ड आउट एट हर, जो पेटी था पैरेट था वो लगातार क्या कर रहा था उसको घूर रहा था देख रहा था। पेटीज पेन मिसेस पीटर पुल्ड अप द पेपर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पेटीज केज, फिर तोता जो होता है वो कहता है पेटीज पेन पुल्ड द पेपर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पेटीज केज, यानी जो तोते के बॉटम या नीचे पे जो पेपर रखा हुआ था जो कागज़ रखा हुआ था वो वहाँ से वो हटाती हैं, पुल्ड अप करती हैं, हटा देती हैं। अंडरनीथ द पेपर, और पेपर के नीचे शी फाउंड ऑल ऑफ हर पिंक एंड पर्पल पेन्स, वो पाते हैं कि मैं सारे जो पर्पल और पिंक पेन हैं सारे उसके नीचे हैं। मिसेस पीटर्स वाज प्रिटी पीप्ड विथ पेटी, जो मिसेस पीटर होती हैं वो काफ़ी पीप्ड होती हैं। पीप्ड मीन्स होता है परेशान हो जाना, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी या इरिटेट कह सकते हैं पेटी से। सी परचेड अ न्यू केज, वो एक नई पिंजड़ा खरीदती हैं विथ अ डोर, एक दरवाजे के साथ, जो पेड़ों में एक दरवाज़ा भी हो। दैट पेटी कुड नॉट ओपन, जिसको कि पेटी जो तोता है उसको ओपन ना कर सके। देन मिसेस पेटी टुक अवे ऑल ऑफ पेटीज पेन, फिर इसके बाद जो पेटीज के सारे कलम थे उन्होंने वहाँ से ले लिया। एक्सेप्टेड फॉर वन पर्पल एंड पिंक स्टिप पेन, और उन्होंने एक पर्पल और एक पिंक पेन को वहाँ पे छोड़ दिया उसको खेलने के लिए। नाउ अब वेन एवर मिसेस पॉली पीटर्स टेक आउट हर पिंक एंड पर्पल पेन्स टू राइट पोएम फॉर पेन प्रेस, मिसेस पॉली जो जब कभी भी मिस्टर पॉली पीटर यानी जो पीटर थी अपने कलम को पिंक और पर्पल पेन को पोएम लिखने के लिए लेती थी फॉर पेन प्रेस, यानी जब जिस प्रेस के लिए वो लिखती थी अपनी पोएम्स वो वहाँ पे अब उनको कलम वहाँ से मिल जाती थी, उनको परेशानी नहीं होती थी। पेटिस पीटर्स पुल्स आउट हिज
फेवरेट पेन सो ही कैन प्ले टू। और पेटी पीटर्स यानी जो वहाँ पे पैरेट था, पुल्स आउट हिज फेवरेट पेन, वो अपने फेवरेट जो पसंदीदा उसके कलम थे वो पा गया था, सो ही कैन प्ले टू, और वो भी आराम से एकदम खेल रहा था। यानी यहाँ पे चोर का भी पता चल गया और पेटी पीटर्स को उसको भी पेन मिल गया, और मिसेस पीटर्स को भी क्या हो गया, उनको भी पेन मिल गया, उनको भी पोएम लिखने में परेशानी नहीं होती थी और वो खेल भी लेता था और सारे काम अब सही हो गए। सो स्टूडेंट, हियर इज़ कंप्लीट योर story. So thank you.